अलग राज होने के बाद सीएनटी एक्ट का इतनी बलात्कारी हुई है कि इसका नियम कानून काम नहीं कर रहा। यहाँ के नेता हेमंत सोरेन पूरा उतारू है जमीन लूटने के लिए, जमीन लुटेरा टाइप का काम कर रहा है। यहाँ के अफसरशाही चल रहा है। बार बार जो है यहाँ के फुटकटी जमीन तो बिक्री नहीं होता, उसकी रसीद कैसी करती है? कोई हरी जमीन उसकी रसीद नहीं करती। हेमंत सोरेन महा जुमलेबाज है, लुटेरा है, ठग है, जमीन लुटेरा है। सीएनटी एक्ट 1908 की जो मांगे हैं इसको लेकर जो है आदिवासी समाज कई सालों से लगी हुई है कि अभी तक जो है इतने सालों हो गए, झारखंड का बने हुए 25 साल हो गए, 17 साल हो गया है। आज क्यों आए हैं सर? आज ही आने क्या जरूरत पड़ा इस चीज को? आज हम लोग इसलिए आए हैं, सीएनटी एक्ट का 117वां जन्म दिवस है। आज ही के दिन स्थापना हुआ था सीएनटी एक्ट का, लेकिन आजाद भारत के बाद और अलग राज होने के बाद सीएनटी एक्ट का इतनी बलात्कारी हुई है कि इसका नियम कानून काम नहीं कर रहा। यहाँ के नेता हेमंत सोरेन पूरा उतारू है जमीन लूटने के लिए, जमीन लुटेरा टाइप का काम कर रहा है। यहाँ के अफसरशाही चल रहा है। तो जितने भी आदिवासी विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे मधु कोड़ा हो, अर्जुन मुंडा, सब दोषी है। और इसलिए मैं आया हूँ कि आप अपनी पार्टी के एजेंडा में आदिवासी जमीन लूट का क्यों नहीं रखते हैं, पेशा कानून का क्यों नहीं रखते हैं, स्थानीय नियोजन नीति का क्यों नहीं रखते हैं? तो सभी मुद्दे को लेकर के जब तक लागू नहीं होता है तो देखते हैं कि राज्यपाल महोदय हमारे कस्टोडियन है, राज्य के कस्टोडियन है, संवैधानिक प्रमुख है, और इसीलिए मैं इस मांगों को रखने के लिए आए हैं। ज्ञापन सौंपे आप राज्यपाल को, क्या कुछ मांगे रखे आप और क्या वहाँ से कुछ बातें हुई? अभी हम लोग मांग रखे हैं कि सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू हो, समता जजमेंट लागू हो, पेशा कानून का 23 अधिकार लागू हो, ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो, बालू का जो है घाट का जो है ग्राम स्तर पर काम हो। ये सभी मुद्दे को रखे हैं। ट्राइबल सप्लान का वायलेशन हो रहा है उसको रखे हैं। तो सभी मुद्दे को लेकर के महामहिम राज्यपाल के यहाँ रखे हैं और कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पे एजेंडा नहीं रखती है, यहाँ पे समता जमीन पे एजेंडा नहीं रखती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी राय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सीएनटी एक्ट जो है इतने सालों से चल रहा है, तो अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो कह सकते हैं कि कानून का फॉलो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके ऊपर जिम्मेदार हो सकता है। प्रशासन है नेता। डेमोक्रेसी में घोड़सवार होता है नेता, घोड़ा होता है अफसर। तो देश चलता है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो विधायिका चल नहीं पा रहा है। बार बार जो है यहाँ के फुटकटी जमीन तो बिक्री नहीं होता, उसकी रसीद कैसी करती है? कोई हरी जमीन उसकी रसीद नहीं करती, कैसी कर रहा है आप? करे ही जमीन। तो सभी जमीन को लूटने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री के आगे पीछे रहने वाले लोग और सभी दोषी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, यहाँ के अर्जुन मुंडा, सब दोषी हैं। 25 साल तक जो भी मुख्यमंत्री सब दोषी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव में कोई एजेंडा आपका नहीं रहता है। विकास के पैमाने पर, जमीन के मसले पर, स्थानीय नियोजन नीति के मसले पर, इस विस्थापन पर, ट्राइबल सप्लान पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ आए हैं। ये हमारे कस्टोडियन है, ये बात नहीं मानी गई तो आने वाला समय में व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करके झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड बंद करने का है सर। ये और एक सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला पे चुनाव चल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि 75% जो है नौकरी स्थानीय लोगों को दी जाएगी। पहले 2021 में भी ये चीज ऐसा कुछ आया था कानून। क्या लगता है सिर्फ जुमलेबाजी होती है यार, क्या जो स्थानीय लोग हैं सच में विकास हो रहा है? हेमंत सोरेन महा जुमलेबाज है, लुटेरा है, ठग है, जमीन लुटेरा है। आप देखे होंगे कि घाटशिला चुनाव आज हो रहा है, आज हम संघर्ष कर रहे हैं। आप एक भी एजेंडा बता दीजिए, शिक्षा पर, जमीन बचाने पर, यहाँ के लोगों नौकरी पर, ट्राइबल सप्लान पर, समता जजमेंट पर, स्थानीय नियोजन नीति पर एक भी बात जब आप नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल जुमलेबाज है। और आने वाला समय हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा जो है घाटा होने वाला है। जनता के बीच जा करके हम लोग वोट पोलाइजेशन का काम करेंगे और जो भी व्यक्ति काम नहीं करेगा उसके विरोध में हम लोग प्रतिवाद और विरोध जारी रहेगा। आखिरी सवाल, बस थोड़ा समय ले रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा कि आप
लोग अनुसूचित जगह जो जहाँ पे अनुसूचित जाति का मतलब जो सीट है वहाँ पे नगर निकाय चुनाव, इन चीजों से क्या परेशानी है जो नगर निगम चुनाव तो हो, लेकिन हम आदिवासियों का मानना है जिस प्रकार से पेशा कानून लागू है, पेशा कानून बनाइए। संविधान समझ 243(z)(c) के तहत मेसा कानून बनना है, मेसा कानून बनाइए तो हम लोग नहीं विरोध करेंगे। और यदि नहीं बनाएगा तो चुनाव होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा हमारा विरोध रहेगा कि जो भी चुनाव हो रहा है गैर संवैधानिक हो रहा है। चुनाव गैर संवैधानिक हो रहा है। बिल्कुल, जब तक संविधान पटल में जब है मेसा कानून बनाने का प्रोविजन है तो पहले मेसा कानून बनाइए, फिर आप नगर निगम चुनाव करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, शायद होगा, पता नहीं, लेकिन हो जाएगा मान लीजिए कुछ, तो क्या करिएगा उस समय अगर होगा? हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को चुनाव होने का, तो चुनाव होगा तो देखा जाएगा, लड़ेंगे। लेकिन हमारी मांग हमेशा रहेगी कि मेसा की तरह पेशा की तरह मेसा भी बने और 243(z)(c) का जो हवाला देते हुए संविधान को संशोधन करके यहाँ पर लागू करने का काम करें, क्योंकि अभी तक नियम नहीं बना। मांगे जारी रहे। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा जुड़े हुए थे, आपने बताया कि मांगे जारी रहेगी। आदिवासी समाज जो 117 साल से खैर एक्ट तो बना है, लेकिन फिर भी मांग कर रही है कि एक्ट का अनुपालन जल्द करिए। फिलहाल अभी हम राजभवन में मौजूद है, यहाँ पे आज आदिवासी समाज का एक दिवस धरना हो रहा है। समाचार का नाम रोजा शर्मा है। जोहार।